किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। एक रोड एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से रोहन दादा दादी के पास ही था। दादा की परचून की दुकान थी और दादी के पास ही रोहन रहकर दादी का ख्याल रखा करता था। दादा की दुकान से घर काफी फासले पर था। एक दिन उसके दादा दुकान से घर आ रहे थे कि पत्थर से टकराकर गिर जाते हैं और 2 दिन के लिए बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तभी रोहन अपने दादा से कहता है। दादा, आपको कितनी बार कहा है कि दुकान की पास वाली गली में जो मकान खाली है वो खरीद लो, लेकिन आप मानते ही नहीं। वहाँ रहेंगे तो आपका सफ़र भी कट जाएगा और आपको चोट भी नहीं लगा करेगी। हाँ बेटा, रोहन कहते तो तुम ठीक हो, मगर क्या करूं। उस घर के बारे में सभी कहते हैं वहाँ भूत प्रीत हैं। वहाँ खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। अरे दादा, छोड़ो लोगों की क्या बातें हैं। वो तो जानबूझकर ऐसा करते होंगे ताकि कोई इस घर को ले ही ना और वो इस पर कब्जा कर ले। हाँ रोहन, तेरी बात मेरे दिल को लगी है बेटा। घर के बराबर वाले घर में जो शर्मा जी रहता है ना, वो बहुत ही लालची इंसान है। हो सकता है उसका ऐसा ही कुछ इरादा हो। चलो मैं मालिक से बात चलाता हूँ, फिर हम घर बदल लेते हैं। और ठीक होते साथ ही दादा सबसे पहले उस मकान के मालिक से मकान की बात चलाते हैं और उनकी बात डन हो जाती है और वो लोग पेमेंट करके बड़ी सी गाड़ी में अपना सामान लेकर नए घर में आ जाते हैं। जैसे ही उसके दादा नए घर का दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें से बहुत सारे उल्लू बाहर निकलते हैं। इतने ज़्यादा कि वो लोग दरवाजे से डर के पीछे हो जाते हैं। तभी उसकी दादी बहुत परेशान हो जाती है। रोहन परेशानी देखकर कहता है। अरे दादी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, परेशानी की बात तो है। नए घर में उल्लुओं का निकलना अच्छा शुगुन नहीं समझा जाता। कहते हैं ऐसे घर में भूत प्रीत होते हैं। अरे दादी, घर इतने अरसे से बंद है तो उसमें कोई भूत प्रेत नहीं होते। उसमें कोई कीड़े मकोड़े, कोई परिंदे भी तो हो ही सकते हैं। आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अंदर जाके घर की हालत देखते हैं। तरह तरह के कीड़े मकोड़े और दीवारों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। तुम लोगों को मेरी मदद कराना होगी रोहन काम करने में, और तुम्हारे दादा को भी। इतना काम मैं अकेले नहीं कर सकूंगी। रोहन और उसका दादा झाड़ू पकड़कर जाले उतार रहे थे कि तभी उनकी दादी ऊपर से सफाई करने चली जाती है। उसके ऊपर जाते ही उसकी चीख की आवाज़ आती है। दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं और दादी डर से थर थर कांप रही थी। दादी क्या हुआ? दादी कुछ बोलो, क्या हुआ? लेकिन दादी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो दोनों उसे नीचे ले आते हैं और नीचे आने के बाद वो बताती है। मैं ऊपर सफाई कर रही थी। मैंने एकदम शीशे से कपड़ा हटाया तो मैंने देखा मेरे पीछे एक लंबे लंबे दांतों वाली चुड़ैल खड़ी थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरा गला दबोचने ही वाली थी कि मैंने चीख मार दी और तुम लोग आ गए। दादी की ये बात सुनकर रोहन और उसका दादा दोनों परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन दादी को हौसला देते हैं। अरे नहीं नहीं दादी, ऐसा आपका वहम होगा। थक गई हो ना काम करके, नया घर है, आप आराम करो, हम दोनों काम करते हैं। वो किसी न किसी तरह अपनी दादी को वहीं सोफे पर सुला देता है और खुद दोनों काम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह उठकर रोहन अपने दोस्त हितेश से मिलने चला जाता है, जो उसी नए वाले घर के साथ रहता था। और नए घर में आने की खुशी का कारण भी अपने दोस्त का घर होना था, क्योंकि रोहन को लगता था कि अब वो बिना किसी रोक टोक के अपने दोस्त से किसी भी वक्त मिल सकता है। हितेश रोहन को देखकर हैरान हो जाता है। अरे रोहन, तू आज इतनी दिनों बाद, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे हाँ यार, ये तुम्हारे सामने वाला घर है ना, ये हमने खरीद लिया है।
उसकी ये बात सुनकर हितेश थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे नाश्ता करवाते हुए बताता है। देख रोहन, इस घर के बारे में मशहूर है, यहाँ एक चुड़ैल रहती है और तुम्हें यह घर नहीं लेना चाहिए था। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं, लोगों ने फैलाई हुई हैं, कुछ नहीं है। तभी सामने सीढ़ियों से हितेश के पिता आ जाते हैं, जो कि एक बड़े तांत्रिक थे, और वो ये बात सुनकर रोहन को कहते हैं। देखो बेटा रोहन, ये जगह रहने के लिए मुनासिब नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम लोग फैसला कर ही चुके हो यहीं रहना है, तो ये लो, ये एक गुड़िया है। जब भी अगर तुम कभी चुड़ैल को अपने सामने देखना तो ये गुड़िया उसको दिखा देना, वो भस्म हो जाएगी। क्योंकि आज से पहले जो भी इस घर में आया है कभी एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह पाया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त यहाँ आए थे और एक हफ्ते के बाद उन्हें मुर्दा पाया गया। उनका जिस्म नीला हो चुका था और जगह जगह खून चूसने के निशान थे। ये गुड़िया तुम्हारी हिफाजत करेगी, मैंने ये बहुत मंत्रों से बनाई है। रोहन उनका धन्यवाद करके वो गुड़िया लेकर घर आ जाता है। घर आते तक उसकी दादी भी उठ चुकी थी और सबके लिए नाश्ता बना रही थी। दिन ऐसे ही गुजर गया था। रात में उसकी दादी सोने चली जाती है। रोहन अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन दादा नीचे ही टीवी देख रहे थे। एकदम से उन्हें दादी के चीखने की आवाज़ आती है। वो चीख की आवाज़ सुनकर रोहन सबसे पहले वो गुड़िया पकड़ता है और दादी के कमरे में जाता है। दादा भी कमरे में पहुंच गए थे। वो देखते हैं कि एक चुड़ैल ने दादी को गले से पकड़ रखा है और उनका खून पीने ही वाली है। आज नहीं छोड़ूंगी, आज मुझसे नहीं बच सकती बुढ़िया। और तभी रोहन अपनी जेब से गुड़िया निकालकर उसे दिखा देता है। उसे देखकर चुड़ैल तड़पने लगती है और एकदम से भस्म हो जाती है। रोहन अपने दादा दादी को बताता है। आप लोग परेशान मत हो, अब इस चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वो उस घर में हंसी खुशी रहने लगे और अगले दिन सुबह उठकर रोहन अपने दोस्त के पिता को धन्यवाद कहने जाता है कि उनकी वजह से उस चुड़ैल से उनकी जान भी बच गई और घर भी उससे आज़ाद हो गया।